तो दोस्तों ये स्टोरी है एक टीनेजर नन की जो कि अपने चर्च को छोड़कर इटली में एक वीरान से चर्च के अंदर जाती है और यहाँ पर इसके साथ जो जीसस के नाम पर इंसिडेंट्स होते हैं उसको देखकर तो आपकी भी दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो मूवी के शुरुआत में हम एक नन को देखते हैं जो कि जीसस से प्रे कर एक दूसरे रूम के अंदर जाती है जहाँ पर एक बूढ़ी नन सोई रहती है और ये उसके बगल में रखे डेस्क के अंदर से कुछ चाबियों को निकालती है और यहाँ पर ये चाबी निकालते समय किसी चीज से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बाद ये चाबी को लेकर अपनी पूरी रफ्तार से यहाँ से भागती है और जाकर मेन गेट को खोलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसके पीछे से कुछ नन उसके पास आ रही होती है जिसको देखकर वो जल्दी से गेट को खोलती है और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन ये नन्स उसको पकड़ लेती हैं और उसके पैर को तोड़ देती हैं। जिसके बाद अब सीन कट होता है और हम उस नन को किसी चीज के अंदर देखते हैं, जिसके बाद ये इस चीज को धक्का देने की कोशिश करती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो एक ताबूत है जो कि धरती में दफन है। जिसके बाद ये काफी चिल्लाती है लेकिन इसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है और अब यहाँ पर सीन कट होता है। जिसके बाद हम सिसिलिया नाम की एक नन को देखते हैं जिसके सामान को कुछ रेलवे के ऑफिसर चेक कर रहे होते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सिसिलिया अपने शहर के चर्च को छोड़कर इटली में आई है ताकि ये यहाँ पर दूसरे चर्च में जा सके। जिसके बाद ये बाहर आती है और इसको लेने के लिए डियाको नाम का एक ड्राइवर आया होता है जो कि इसको लेकर एक वीराने से चर्च के अंदर जाता है और यहाँ पर हम इसी के जैसे कई सारे नन्स को देखते हैं। जिसके बाद अब मदर सेफरिया उससे मिलती है और इजाबेल को उसका रूम दिखाने के लिए उससे कहती है। जिसके बाद इजाबेल उससे बहुत ही अजीब अजीब सी बातें करते हुए यहाँ का रूल समझाती है और ले जाकर उसका कमरा भी दिखाती है। और अब शाम को ये सारी नन चर्च के अंदर जाती है और यहाँ पर सिसिलिया छोटे फादर से मिलती है और अब फादर आके सिसिलिया को एक माला पहनाते हैं। और अब इसके बाद हम सारी नन्स को डाइनिंग टेबल पर देखते हैं जिसमें कि सिसिलिया और फादर कुछ आपस में बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद सिसिलिया वॉशरूम के अंदर जाती है और यहाँ पर उसको किसी की आवाज सुनाई देती है जिसको वो फॉलो करते हुए बेसमेंट के अंदर जाती है और यहाँ पर उसको एक नन दिखती है जो कि लेटी हुई थी। जिसके बाद वो उसके पास जाकर उसको उठाती है लेकिन उस नन ने अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा पहना हुआ था जिसको देखकर वो जैसी पीछे मुड़ती है वैसी उसको मदर दिखती है जो कि जीसस के पास से एक कील को निकाल कर उसको दिखाती है और अपने हाथ पर इशारा करती है और हमें पता चलता है कि उसके हाथ में छेद है जो कि फादर के ऊपर है और ये उसके हाथ में इसी कील की वजह से हुआ है। जिसके बाद वो सिसिलिया से कहती है कि यही कील फादर के पैरों में ठोकी गई थी। ये सुनकर उसको चक्कर आते हैं और वो गिरकर बेहोश हो जाती है और अब इसके बाद उसे हम फादर के पास देखते हैं और यहाँ पर वो कन्फ्रेस करने आई होती है। वो जैसे ही कुछ बोलना शुरू करती है वैसे ही फादर अंधेरे में डिसअपियर होने लगते हैं। जिसके बाद वो ध्यान से देखती है और तभी कोई चीज पीछे से दीवार तोड़कर उसको अंदर की तरफ खींच लेता है जिससे कि उसकी आंख खुलती है और वो अपने सामने कई सारी नन्स को खड़ा हुआ देखती है जो कि उसके फेस पर अपने उंगलियों को घुसा रहे होते हैं और तभी कोई नन उसके ऊपर चाकू मारती है जिससे कि उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये तो एक सपना था। और तभी उसको अपने सामने एक आदमी दिखता है और वो जैसी लाइट को ऑन करती है वैसी वो गायब हो जाता है और अब ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। जिसके बाद हम रात में सिसिलिया को प्रे कर सोते हुए देखते हैं और तभी कोई उसके बाल को काट देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये तो एक बूढ़ी नन है। जिसके बाद सिसिलिया उसको ले जाकर बेड पर सुलाती है और उसको चादर उड़ाकर जैसी वो आ रही होती है वैसी वो उसके पैरों को देखती है और यहाँ पर उसके पैरों पर क्रॉस के निशान रहते हैं। और इसके बाद अब हम नन को नहाते हुए देखते हैं और तभी सिसिलिया को उल्टी आती है। जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है। जिसके बाद वो विंडो पर खड़ी होकर एक नन को देख रही होती है और तभी एक बर्ड आकर विंडो से टकराता है जिससे कि उसकी मौत ही आती है। इसके बाद वो डॉक्टर और दोनों फादर के पास जाती है और यहाँ पर फादर उसके लाइफ के बारे में उससे पूछते हैं जिस पर वो कहती है कि उसने आज तक कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनाए हैं। लेकिन फादर उससे कई बार फोर्स कर उससे पूछते हैं और वो हर बार कहती है कि उसने कभी भी कोई रिलेशन नहीं बनाया है। जिसके बाद फादर उसको बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। फिर एक सिस्टर जाकर अल्ट्रासाउंड की एक मशीन को लेकर आती है जिसके बाद उसका दोबारा चेकअप होता है और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसके पेट में एक बच्चा होता है। जिसके बाद ये फादर्स कहते हैं कि ये बच्चा गॉड का है, गॉड ने खुद इसको बनाया है और ये बच्चा आकर इस पूरे धरती से बुराई को खत्म कर देगा। जिसके बाद फादर उसको अकेले में बताते हैं कि गॉड ने खुद उसे चूज किया है। और फिर हम सिसिलिया को मदर के कॉस्ट्यूम के अंदर देखते हैं और यहाँ पर सारी सिस्टर्स प्रे कर रही होती है और इनमें भी कुछ सिस्टर्स होती हैं जो कि बहुत ही एंग्री बिहेव कर रही होती है जिसका मतलब ये था कि ये कुछ छुपा रही हैं जो कि सिसिलिया को पता नहीं है। और अब हम कुछ दिनों के बाद सिसिलिया को उल्टी करता हुआ देखते हैं और यहाँ पर उसका एक दांत टूट जाता है और डॉक्टर से मिलने के बाद उनको कुछ सैंपल देती है लेकिन वो इसको इग्नोर करती है और खाना खाकर नहाने के लिए चली जाती है। और तभी कोई उसको पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी कुछ नन आ जाती है और वो उसको वहाँ पर बचा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि ये तो इसाबेल है। जिसके बाद वो फिर से डॉक्टर के पास जाती है और यहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम बिल्कुल
बिल्कुल ही ठीक हो, लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि वो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। उसका हाल ही में एक दांत भी टूट गया है और उसके फेस में बहुत ही दर्द हो रहा है और वो किसी हॉस्पिटल में जाना चाहती है, लेकिन फादर उसको समझाते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल है। जिनकी बात मानकर वो ग्राउंड में टहलने के लिए जाती है और तभी ऊपर से कोई गिरता है, जिसको देखने के लिए सारी नन उसके पास जाती है और यहाँ पर उसकी बॉडी को पलटने पर हमें पता चलता है कि ये तो इसाबेल है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात यह है कि यहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड किया है। जिसके बाद ये लोग उसकी बॉडी को ताबूत के अंदर रखकर कहीं लेकर जाने लगते हैं और तभी सिसिलिया से ग्वेन बात करने लगती है और इतने में यहाँ पर फादर आ जाते हैं, जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे हाथ मत लगाओ और वो सबसे चिल्लाकर ये बोलने लगती है कि मुझे सच पता है और तुम सबको भी पता है कि इस चर्च में आखिर चल क्या रहा है, फिर भी तुम इसे चलने दे रहे हो। वो इतना बोलते ही है कि इतने में फादर और कुछ नन उसको पकड़कर कहीं लेकर जाने लगते हैं। जिसके बाद अब रात होती है और हम सिसिलिया को उसके बेड पर बैठा हुआ देखते हैं और तभी उसको किसी की आवाज आती है और वो उसका पीछा करते हुए किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है और जब वो उसके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो ग्वेन की आवाज है, जिसे कुछ नन्स उसके टंग को पकड़कर काट रही होती है, जिसे देखकर तो लिटरली सिसिलिया की फट जाती है और वो जैसी पीछे होती है वैसी एक नन उसका मुंह दबा लेती है और हमें ये पता चलता है कि ये तो वही बूढ़ी नन है जिसने उसके बाल काटे थे और ये उसके बालों का कुछ गुड़िया टाइप का बनाकर उसको देती है। जिस पर सिसिलिया उससे पूछती है कि मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ और इस पर वो बोलती है कि यहाँ से निकलने का कोई भी तरीका नहीं है और ये सुनकर सिसिलिया और भी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद अब अगले दिन हम सिसिलिया को चिल्लाता हुआ देखते हैं और उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर सभी नन आने लगती हैं और हम देखते हैं कि सिसिलिया के पूरे पेट पर खून भरा हुआ है और वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही है। जिसके बाद अब ना चाहते हुए भी फादर को उसको गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने लगते हैं और इधर दूसरी तरफ हम मदर नन को देखते हैं जो कि उस ब्लड को अपने फेस पर ऐसा मिरेकल की तरह लगा रही होती है और तभी उसको नीचे गिरा हुआ एक पंख दिखता है और ध्यान से देखने पर उसको एक पोटली मिलती है जिसको वो बेड पर रखकर खोलती है तो उसको उसके अंदर एक मुर्गा दिखता है, जिसका मतलब ये था कि वो सारा खून मुर्गे का है और सिसिलिया यहाँ पर झूठ बोल रही है। और अब फादर के पास एक कॉल आता है जिसमें कि वो सारी बातें समझ जाते हैं और गाड़ी को रुकवाने के लिए कहते हैं। तभी हम सिसिलिया को भागते हुए देखते हैं और ये लोग उसका पीछा कर उसको पकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम इसे एक चेयर के ऊपर बंधा हुआ देखते हैं। फिर फादर आकर उस कील को निकालते हैं और कहते हैं कि जब मैंने इस कील के ऊपर रिसर्च किया तो मुझे बाल और किसी का डीएनए मिला और ये डीएनए जीसस का है जो कि तुम्हारे पेट के अंदर अब पल रहा है। जिसके बाद वो उसे एक गुफा के अंदर लेके जाते हैं और हम यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मरा हुआ देखते हैं जो कि कई सारे जार के अंदर पैक रहते हैं। जिसके बाद वो उसको अपने रिसर्च लैब के अंदर लेकर जाते हैं और यहाँ पर उसका ड्राइवर किसी चीज को गर्म कर रहा होता है। जिसके बाद फादर उस आग के अंदर से गर्म हुए क्रॉस को निकालते हैं और उसके पैर पर निशान देकर उसकी पट्टी कर उसको एक कमरे के अंदर छोड़ देते हैं। जिसके बाद अब हम उसे डॉक्टर के पास देखते हैं और यहाँ पर मदर भी उसके साथ होती है और तभी डॉक्टर किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और मदर उसका चेकअप कर रही होती है और तभी सिसिलिया अपने बगल में रखे एक बड़े से क्रॉस को उठाती है और उससे उसके सर पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो उसके फेस पर एक के बाद एक अटैक कर उसको जान से मार देती है। जिसके बाद वो बाहर जाती है और हम देखते हैं कि कुछ नन्स प्रेयर को सीख रही होती है और फादर उसको ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं और तभी पीछे से सिसिलिया आती है और वो उनके गले पर माला डालकर उनका गला घोटकर उनको जान से मार देती है। जिसके बाद वो उनका लाइटर उठाती है और नीचे जाकर उस कील को भी उठाती है और इसको लेकर वो लैब के अंदर जाती है जहाँ पर वो पूरे लैब के अंदर केमिकल को फैला देती है ताकि वो उसको जला सके। लेकिन तभी पीछे से फादर आ जाते हैं और उसको जलाने से पहले उसके हाथ से लाइटर को छीन लेते हैं और सिसिलिया उसके सर पर कांच मारकर वहां से भागने लगती है और वो जैसे गेट बंद करती है वैसे फादर उसके बाल को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद दरवाजे से नीचे आए हुए पेट्रोल के ऊपर वो लाइटर को जलाकर छोड़ देती है जिससे अंदर पूरे लैब में आग लग जाती है और सारी चीजें ब्लास्ट होने लगती है और तभी सिसिलिया के पेट में काफी दर्द होता है और अंदर की तरफ से अब धुआं आ रहा था लेकिन अभी तक फादर जिंदा थे। वो गेट को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और सिसिलिया उनसे डरकर नीचे की तरफ बनी हुई गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो फादर से बचकर काफी देर तक इधर से उधर भागती है। जिसके बाद वो फादर से बचकर एक जगह छुपती है लेकिन वहाँ पर उसको कई सारे नन्स की लाश दिखती है जिससे डर कर वो भागती है और तभी उसको बाहर एक होल दिखता है जहाँ से रोशनी अंदर आ रही होती है और जैसी वो वहाँ से निकल रही होती है वैसी फादर उसका पैर पकड़कर उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं और हम यहाँ पर फादर का फेस देखते हैं जो कि अब आधा जल चुका था। जिसके बाद फादर एक सर्जिकल नाइफ निकालते हैं और उससे उसके पेट को आधा चीर देते हैं और तभी सिसिलिया उस कील को फादर के गले के अंदर घुसा देती है जिससे कि फादर की मौत ही आती है। जिसके बाद वो फादर की बॉडी को अपने ऊपर से हटाती है और उस हॉल से बाहर निकल जाती है लेकिन तभी उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो एक बच्चे को जन्म दे देती है लेकिन वो उस बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो बगल में पड़े पत्थर को उठाती है और उससे उस बच्चे को जान से मार देती है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी और वीडियोस आपको पसंद है तो हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं।
सकते हैं, जहाँ पर हमने इससे भी बेहतरीन मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। और इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।